चलो ध्यान दें, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अब बातें नहीं, ध्यान देना यहाँ पे। अब पूरा यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है। अब इसमें पूरा कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं। जो सप्लाई चेन की बात अपने कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक, तो ये गुड्स कैसे पास ऑन होते हैं, कौन किससे कितना जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो नंबर्स के साथ देख लेते हैं। अब जो फॉर्मेट है वो मैंने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर की। सपोज अपने एक एक करके शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं। अब ये मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को बना रहा है, उसको भी ये गुड्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स का सप्लाई कहीं से परचेज करना पड़ रहा होगा। तो चेन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा। अब जो फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें अपने अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है, और एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर मेजोरिटी चीज़ों पे टैक्सेस नहीं है, जीएसटी भी नहीं है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हो ही रही होगी। तो अपने फर्स्ट पॉइंट जो है उस चेन का, वो मान रहे हैं कि दैट इज विदाउट जीएसटी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये मैन्युफैक्चरर ने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा जिस भी सप्लायर से, उस रॉ मटेरियल पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। चेन अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये रॉ मटेरियल खरीद के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा और आगे उसको बेचेगा, वो जीएसटी टैरिफ में टैक्सेबल है। वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। तो वहां से फिर जीएसटी का चेन स्टार्ट होगा। अब इस पूरे कैलकुलेशन में वो मल्टी स्टेज टैक्स वाला जो पॉइंट अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर अप होती जाएंगी। नंबर्स के साथ बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, उसकी मैं कॉस्ट अज्यूम कर लेता हूँ सिंपल 1 लाख रुपीस। इतना रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया, इसके ऊपर कोई जीएसटी है क्या? नहीं। तो उसने इनपुट टैक्स के नाम पे 1 रुपया भी जीएसटी पे नहीं किया, और फाइनली उसका कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख। ये समझ आ गया? अब 1 लाख तो इस मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट है। उसके बाद उसने उसके ऊपर और खर्चा किया होगा, वेजेस पे किए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये वो, प्रॉफिट मार्जिन लास्ट में ऐड किया होगा। तो जब मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और होलसेलर को बेचेगा, तो प्राइस 1 लाख रुपए से तो ज्यादा ही होगा। वो अमाउंट अपने सारा खर्चा मिला के अज्यूम कर लेते हैं 3 लाख रुपीस। ये अजम्पशन ले रहा हूँ। इसमें इसके बाकी के कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ आ गया। अब ये 3 लाख रुपीस में जो इसने गुड्स बेचा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसके ऊपर तो जीएसटी चार्ज करेगा ना या नहीं करेगा? अब डिपेंड करता है कि जीएसटी का रेट कितना है। अपने अजम्पशन ले लेते हैं कि जीएसटी का रेट सपोज 12% है। ये टैरिफ में से कुछ भी हो सकता है। तो होलसेलर जो इसको पेमेंट करेगा, उसमें 12% जीएसटी ऐड करके पे करेगा। समझ आ रहा है ये? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी कितनी है? 3 लाख रुपए। इसके ऊपर जीएसटी कितना ऐड होगा? 12% के हिसाब से 36,000। टोटल अमाउंट कितना एक्सचेंज हो गया? 3,36,000। समझ आया? तो ये अभी एक ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। नंबर्स आपके सामने। अब इसमें जीएसटी का कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से समझ लो। अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट टैक्स के नाम पे कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 36,000। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसके लिए इनफ्लो है। इस मैन्युफैक्चरर ने परचेजेस पे कितना जीएसटी पे किया? 0। तो इनपुट टैक्स कुछ पे किया है क्या इसमें? नहीं। ये रहा इनपुट टैक्स इज 0। तो क्रेडिट मिलेगा इसको? नहीं मिलेगा। समझ आया? तो जो डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है पूरा 36,000, इसका ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। समझ आ रहा है? देखिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से सेल पे 36,000 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया। पीछे इसने कुछ भी जीएसटी पे किया हुआ है नहीं। तो ये पूरे 36,000 किसके हो गए? गवर्नमेंट के हो गए। समझ आया? तो इसमें आईटीसी क्लेम करने वाली बात ये है, जब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, यहाँ पे मैंने इनपुट टैक्स पे ही नहीं किया है, तो मैं आईटीसी क्यों क्लेम करूंगा? मुझे यहाँ कुछ क्लेम मिलने वाला नहीं है। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो इन दोनों के बीच में हुआ है, गवर्नमेंट की कमाई कितनी हो गई? 36,000। ये पैसा गवर्नमेंट को किसने पे किया? मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने, या सप्लायर ने? मैन्युफैक्चरर। तो अपन एक हिसाब सरकार की कमाई का भी रख लेते हैं। सरकार अपनी कमाई का हिसाब रखती है। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को अभी तक कितना जीएसटी पे किया? 36,000। समझ आया? तो इस ट्रांजेक्शन तक आते आते गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इतना पैसा आ गया। अब क्या होगा? होलसेलर क्या करेगा? ये गुड्स का आगे सेल करेगा रिटेलर को। अच्छा, अब ये डेटा अगर देखें तो जो मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस है वही होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगी। तो ये डेटा तो सेम आने वाला है, 3 लाख रुपीज 36,000, और इसका अभी तक का टोटल कॉस्ट है 3,36,000। ये समझ आ गया? अब होलसेलर रिटेलर के साथ डील कर रहा है, वही फिनिश गुड्स जो है उसको आगे पास ऑन कर रहा है, तो वो अपना मार्जिन ऐड करेगा। अब इसमें इसका मैन्युफैक्चरिंग का कोई कॉस्ट वॉस्ट तो है नहीं, तो ट्रेडर है, तो सीधा सीधा मार्जिन ऐड कर देगा। अज्यूम कर लेते हैं कि होलसेलर ने ये फिनिश गुड्स जो रिटेलर को पास ऑन किए वो 5 लाख रुपीज के प्राइस पे पास ऑन किए। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसके लिए होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 5 लाख। अब ये 5 लाख पे जीएसटी चार्ज करेगा रिटेलर से या नहीं करेगा? कितने रेट पे चार्ज करेगा?
अच्छा देखो, गुड्स का फॉर्म तो चेंज हुआ नहीं है, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर ने इसको बना के दिए वही आगे पास ऑन कर रहे हैं, तो टैरिफ में कोई सेपरेट रेट तो आने वाला है नहीं। तो इस पूरे चेन में जीएसटी का रेट स्टैंडर्ड रहेगा 12%। कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुआ और प्रोडक्ट चेंज हो गया तो जीएसटी का रेट चेंज होने का चांस रहता है, तो ये 12% स्टैंडर्ड है। अब होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसने रिटेलर से ये 5 लाख रुपए पे 12% जीएसटी कलेक्ट किया, कितना हो गया? 60,000 हो गया। टोटल इनफ्लो जो आया दैट इज 5,60,000। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जीएसटी का हिसाब देख लेते हैं। इस होलसेलर ने सेल पे आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया? 60,000, ये आ गया। अच्छा, क्या होलसेलर ने पीछे कुछ जीएसटी पे किया था? कितना? 36,000। ये 36,000 ये पहले ही साइड पे रख लेगा, जैसे ये 60,000 आएंगे वो अपने 36 पहले निकाल लेगा, यही तो था। ठीक है, अपने को टोपी पहनाई, अपने आगे वाले को पहना रहे, ये होलसेलर को टोपी मैन्युफैक्चरर ने पहनाई 36,000 की, 36,000 की टोपी इसने आगे रिटेलर को पहना दी 60,000 की, तो अपने 36 निकाल लिए। तो ये जो आईटीसी क्लेम करना है ना, इसी को बोलते हैं कि भाई मैंने आगे वाले को बेचा सामान 60,000 आया, जो पीछे मैंने 36 पे कर रखा है मैं पहले साइड पे रख लूंगा। डिफरेंस का अमाउंट कितना है? ये किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है, जीएसटी का अमाउंट अपने पास तो अपने रख नहीं सकते, तो हम गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन में 60,000 पे नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को सिर्फ 24,000 पे करेंगे, क्योंकि 36 तो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। देखो, मैंने 36 इसको दिया था, इसने 36 आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट तक वो 36,000 रुपए तो पहले ही पहुंच चुके, तो वापस थोड़ी ना पे करूंगा। तो जो 60 आया ना उसमें से मैं सेट असाइड कर लूंगा, बाकी का पैसा गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब इस ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की जो इनकम यहाँ पे हो रही है वो कितनी है? 24,000। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब गुड्स आ चुके हैं रिटेलर के पास। अब ये डेटा वापस यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये 5 लाख, ये 60,000, टोटल अमाउंट हो गया 5,60,000। ये सब तो चीजें फिक्स हो गई यहाँ पे। अब रिटेलर क्या करेगा? आगे कंज्यूमर को कुछ बेचेगा, वो भी सेम करने वाला है, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन के साथ 6 लाख रुपीज मान लो, ठीक है, इतने रुपए में कंज्यूमर को गुड्स बेचा। अब ये भी तो जीएसटी पे करने वाला है ना, 12%। तो रिटेलर का सेल प्राइस 6 लाख रुपए, जीएसटी कितना? 72,000, और टोटल 6,72,000। ये कैलकुलेशन हो गया। अब रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो इसने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया? कंज्यूमर से 72,000 कलेक्ट किया। अच्छा, इसने भी तो पीछे पे किया था 60,000, ये तो आईटीसी ले लेगा, बाकी कितना बचा? 12,000। समझ आया? ये किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। तो रिटेलर ने गवर्नमेंट को 12,000 रुपीज का जीएसटी पे किया, सबमिट कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब गुड्स आ चुके हैं कंज्यूमर के पास। ये लास्ट बायर है अभी तक, 6 लाख रुपीज प्लस 72,000 का जीएसटी, टोटल इतना अमाउंट हो गया। अब ये गुड्स का क्या करेगा? आगे किसी को बेचने वाला है? कंज्यूमर का मतलब तो खुद ही यूज करेगा, तो ये चेन यहाँ पे जाकर स्टॉप हुआ। दिस इज द लास्ट पर्सन इन द चेन। ये भी अगर बायर होता, किसी को आगे बेचता, तो फिर वो चेन कंटिन्यू होता, लेकिन किसी पॉइंट पे तो एंड होगा ना, अपने इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो ये चेन में, सप्लाई चेन में लास्ट कंज्यूमर है, तो ये गुड्स किसी को बेचने वाला नहीं। अब जब बेचने वाला नहीं है तो जीएसटी वाली बात, आईटीसी वाली बात तो खत्म हो गई, तो ये सब चीजें आने वाली नहीं। तो कंज्यूमर ने एट दी एंड 6 लाख रुपए दिए, 72,000 का जीएसटी भरा, इतना बिल बनवा के गुड्स लेके आ गया, गुड्स कंज्यूम कर लिए, तो ये बर्डन वो आगे पास ऑन नहीं कर पाया, तो लास्ट में टोपी पहन के कंज्यूमर घूम रहा है। समझ आए? अब पूरे चेन में देखो, मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से 1 रुपया भी जीएसटी गया? अब जाके आपको पता चल रहा होगा। होलसेलर की पॉकेट से, रिटेलर की पॉकेट से, ठीक है, सारा इसी की पॉकेट से गया। ठीक है, तो कंज्यूमर कैश में कुछ जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहा है जाके? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की टोटल कमाई देखो कितनी होगी, ये टोटल कर दो, 72,000 ही आएगी ना। ये यही वाले 72,000 है जो इस बेचारे ने पे किए। समझ आया? तो ये 72,000 वही है, लेकिन इसके पे किए हुए 72,000 गवर्नमेंट तक इंस्टॉलमेंट्स में पहुंचे। इस वही हो रहा है ना, इस ट्रांजेक्शन में 36, इस वाले ट्रांजेक्शन में 24, ये वाले ट्रांजेक्शन में 12। ये वही तो है, इसमें मतलब मल्टी स्टेज टैक्स। चेन में जितने लोग कवर हो रहे हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ जीएसटी का बर्डन आया, लेकिन ये सब स्मार्ट निकले, अपना अपना बर्डन आईटीसी के नाम पे पास ऑन करके आगे पहुंचा दिया। ये बेचारा कंज्यूमर आगे किसी को बर्डन पास ऑन कर नहीं पाया, तो इसकी पॉकेट से जो 72 गए ना, वही है ये 3 अमाउंट। इन सब की जेब से एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन 1 रुपया भी जीएसटी नहीं गया, टेम्पररीली ब्लॉक हुआ। वो अपन ने देखा यहाँ पे, ये 36,000 की जो बात हो रही थी, तो इसने 36,000 इसको पे किया, तो एक बार के लिए इसकी पॉकेट से गए, बट जब इसने गुड्स आगे बेचा और पेमेंट आ गया 60,000, तो रिकवरी हो गई। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जीएसटी के पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार तो चुकाना है,
आगे बेचूंगा, बिल का पेमेंट आ जाएगा तो मेरे पैसे निकल जाएंगे, तो एट द एंड मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला। तो देखो ये टैली भी हो गया। इससे पता चल रहा है कि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। तो डबल टैक्सेशन हो रहा होता तो गवर्नमेंट को यहाँ कुछ ज्यादा मिल रहा होता। अगर मान लो गवर्नमेंट यहाँ पे आईटीसी देती नहीं, फिर सोचो क्या होता। 36,000 प्लस 60,000 प्लस 72,000, वो होता कास्केडिंग इफेक्ट। ये टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है बार बार। बट अगर ये आईटीसी उन्होंने दे दिया ना, उसका मतलब वो डबल टैक्सेशन नहीं कर रहे और ये नंबर्स के साथ टैली यहाँ पे हुई है। तो ये पूरा सिस्टम है कि आईटीसी वाली स्कीम किस तरीके से काम करती है। अब बोलो इसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, ले रहे पूरा ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, फोटो खींचना है फोटो खींच लो, प्रिंट आउट निकलवा देगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से सम कंप्लीट। अब जहां पे भी आईटीसी वाला पॉइंट आएगा, ये कैलकुलेशन आप ध्यान रखना पूरे सिलेबस में। अब नेक्स्ट टाइम ये वापस नहीं गिनवाऊंगा। आईटीसी का चैप्टर है अलग से, बट ये कंसेप्ट याद रखना, या तो फोटो को फिर वो फेवरेट्स में डाल के रखना, देख लेना खोल के उसको, ठीक है। हो गया कंप्लीट, बस ठीक है, आज के लिए काफी है, बाकी कल देखते हैं।